सबों को जय यीशु एवं खुश बात। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दो मुख्य पर्व मना रहे हैं। पहला यह कि कलीसिया मां मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है, और दूसरा यह कि हम भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश विदेशी दासता से मुक्त हुआ था। ख्रिस्त के प्रिय भाई और बहनों, हम मां मरियम का बहुत पर्व मनाते हैं। मां मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व मुख्य पर्वों में से एक है। यह हुक्म पर्व भी है, अर्थात रविवार के समान 15 अगस्त को भी हमें पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना है, यह जरूरी है। आइए हम समझे इस पर्व का महत्व को, कि क्यों हम इसे इतना महत्व देते हैं और इसे हम धूमधाम से मनाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26-27 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने क्रूस पर से अपनी मां और उस शिष्य को जिसे वो प्यार करता था देखा। प्रभु यीशु ने अपनी मां से कहा, भद्रे, यह है तुम्हारा पुत्र, और उस शिष्य से कहा, यह है तुम्हारी माता। उस समय से वह शिष्य मां मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए तो मां मरियम अत्यधिक प्रसन्न हुई। दूसरे प्रेरितों के साथ मां मरियम ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को स्वर्ग जाते देखा। प्रेरित अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब अर्थात प्रेरितगण एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। जब वे इस तरह प्रार्थना में लगे हुए थे तो पेंतेकोस्त के दिन अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और उस घर में जहां वे ठहरे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। मां मरियम पवित्र आत्मा का नया अभिषेक पाकर वह स्वर्गराज का भेद को गहराई से समझ गई, और इस तरह वह सभी ख्रिस्तियों की मां बनकर उनकी अगुवाई करने लगी। प्रेरितगण सलाह लेने के लिए और प्रोत्साहन पाने के लिए मां मरियम के पास आते थे। जब संत स्टीफन मारा गया तो राजा हेरोद अग्रिप्पा ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। तब शिष्यगण बिखर गए, वे अलग अलग जगहों में फैल गए। यूहन्ना और मां मरियम एफिसुस गए और वहीं रहने लगे। वहीं पर मां मरियम अपने पुत्र प्रभु यीशु के पास स्वर्ग जाने को तैयार हुई। जब मां मरियम मरने पर थी तो बहुत से शिष्यगण उनको विदा देने के लिए जमा हुए। मां मरियम बहुत ही शांति पूर्वक प्रभु में सो गई, लेकिन उनका शरीर सड़ा नहीं। पिता ईश्वर ने उसे तीसरे दिन पुनर्जीवित किया। मां मरियम हम मनुष्यों के समान आदि पाप की शिकार नहीं हुई, क्योंकि पिता ईश्वर ने उनको माता के गर्भ से ही पवित्र किया, क्योंकि उनके द्वारा मुक्तिदाता को इस दुनिया में आना था। इसलिए हम मां मरियम को ईश्वर की मां बोलकर हम पुकारते हैं।
मां मरियम जब पुनर्जीवित हुई तो स्वर्गदूत उनको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग के दूतों और संतों ने उनका स्वागत किया और उस दिन एक महापर्व मनाया गया, क्योंकि पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता की मां अर्थात मां मरियम को स्वर्ग की रानी घोषित किया। मां मरियम स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है और हमारे लिए मध्यस्थता करती है। इसलिए जब हम मां मरियम के मध्यस्थता मांगते हैं तो प्रभु यीशु कभी भी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में मां मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपना भारत देश का स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। हम बड़े धूमधाम से उसे मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इसी दिन हमारा देश विदेशी दासता से मुक्त हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि विदेशी दासता से मुक्त होने के बावजूद भी अब हम स्वदेशी दासता में जीते हैं। अब हम देखते हैं हमारे देश में भी कई से लोग एक दूसरे को सताते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, ये बहुत दुख की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब तरह तरह के आध्यात्मिक दास्ता में जीते हैं, तरह तरह के पाप के बंधन में हम जीवन जीते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31-32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो मेरे शिष्य सिद्ध होगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देंगे, यदि हमारे जीवन में हमारा मन और आत्मा में प्रभु का अधिकार होगा, तो हम पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण छुटकारा का हम अनुभव करेंगे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा, सिस्टर मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब मुझको उतना गुस्सा नहीं आता है। किसी ने बताया मैं बहुत दारू पीता था, लेकिन अब मैं नहीं पीता हूँ। जी हाँ प्रियो, हम लोगों को भी ऐसा अनुभव अपने जीवन में मिलना है, ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव हमें मिलना है, तब हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाएगा। आइए हम प्रभु से इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, आज हम मां मरियम की मध्यस्थता में प्रार्थना करते हैं अपने लिए और सारी कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम सबों पर दया कर, हम सबों को कृपा दे प्रभु, ताकि हम मां मरियम के समान हम पवित्र जीवन जिए। हर कदम में हम तेरी इच्छा को समझते हुए, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े और इस तरह से हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। हे प्रभु, आज हम मां मरियम की मध्यस्थता में अपना देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारा देश पर दया कर, देश के नेताओं पर दया कर, ताकि वे तेरी कृपा से, सेवा भाव से देश का संचालन करें और हमारे देश में जितने लोग हैं, जितने देशवासी हैं, सबों पर दया कर। वे तरह तरह के परिस्थिति से गुजरते हैं, प्रभु उन सबों पर दया कर, उन सबों को आशीष से, कृपा से भर दे और जो बुराई में जीते हैं उनको पूर्ण छुटकारे का अनुभव प्रदान कर। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।